जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे कृष्ण। आज इस छोटी सी कहानी के साथ आपको जो रूबरू करा रहा हूँ वो एक बेटी के इर्द गिर्द घूमने वाली कहानी है कि हमारी बेटियाँ हमारे लिए कितना वरदान साबित हो जाती हैं और कैसे हमारा ख्याल रखती हैं। एक स्कूल की घटना है मित्रों। स्कूल में एक मैडम पढ़ाने रोज़ आया करती थी, बड़े समय पे पहुंचती थी और बच्चों को बड़ा मन लगा के पढ़ाया करती थी। बच्चों के साथ बड़ी प्रेमता थी उनकी। बच्चे भी बड़े उत्सुक रहते थे मैडम की क्लास लेने के लिए कि जैसे ही मैडम आए बच्चे शांत स्वभाव के साथ और पूरी तरीके से मैडम को सुनते थे। बड़ा अच्छी क्लास चल रही थी, बड़ा अच्छा सा माहौल बन जाता था मैडम के आने के बाद। और जैसे कि जिसके साथ ज़्यादा स्नेह रहता है, जिसको हम ज़्यादा अच्छा मानते हैं, उसके बारे में हम सब कुछ जानना चाहते हैं। इच्छा रहती है हमारी कि हम इसके बारे में सब कुछ जान जाएं। तो ऐसे ही क्लास में जब मैडम क्लास ले रही थी तो कुछ स्टूडेंट्स ने एक सवाल करने के लिए अपना हाथ खड़ा किया कि मैम हम आपसे कुछ बात पूछना चाहते हैं। तो मैडम ने कहा मैंने तो कभी आपको मना किया ही नहीं, आपको जो पूछना है आप खुले दिल से अच्छे से पूछ सकते हो। बोले मैडम हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि आप रोज़ क्लास में स्कूल में समय से पहले आ जाते हो और बड़े प्यार के साथ हमारी क्लास लेते हो और बहुत ही हमें अच्छा लगता है, लेकिन आज हम आपके परिवार के बारे में जानना चाहते हैं। तो मैडम को बड़ा अटपटा सा लगा कि बच्चों तुमने क्या सवाल कर दिया है। बोले कि नहीं मैडम हम चाहते हैं कि आप अपने बारे में कुछ बताओ। तो मैडम ने अपने बारे में बताना जब शुरू किया तो उन्होंने कहा बच्चों आज मैं अपने बारे में तो बाद में बताऊंगी, पहले तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ, तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। बोले मैडम सुनाइए। ठीक है, आपसे बोले कि आज हम क्लास कहानी के रूप में लेंगे, हम आज एक क्लास जो ले रहे हैं ये कहानी के रूप में लेंगे। तो मैडम ने कहानी शुरू करी कि एक पिता अपने बच्चों का भरण पोषण अच्छे से कर रहा था और उसके घर में एक कन्या का आगमन हुआ। पूरे घर में खूब खुशी हुई, बड़ा अच्छा लगा और अच्छे से काम काज में लगते हुए उसका मन लगने लगा। अच्छे से अपने काम काज में जाता, सुबह से शाम तक काम करता और घर को लौट के आता तो अपनी छोटी सी नन्ही मुन्नी जो गुड़िया थी घर में उसके लिए कुछ न कुछ खाने पीने की चीज़ें लेके आता था। रोज़ का रूटीन था उनका। ऐसे करते करते समय गुजरा तो 1-2 साल के बाद दोबारा उनकी जो पत्नी थी दोबारा से प्रेग्नेंट हुई। प्रेग्नेंट होने के बाद जब उनका पूरा समय 9 महीने के बाद जब बच्चे के जन्म का समय आया तो उनको लेके वो अस्पताल में गए, डिलीवरी कराई और डिलीवरी के बाद जब बाहर आके नर्स ने बताया कि आपके घर में एक कन्या का जन्म हुआ है तो ऊपर से तो उनको अच्छा दिखाना पड़ा, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं उनको थोड़ी सी पीड़ा हो गई। एकदम से पीड़ा हुई, लेकिन कोई बात नहीं, पत्नी के पास जाके गए, मुलाकात की, बधाई दी और उनको अच्छे से बढ़िया से और प्यार दुलार दिया कि तुमने मुझे 2 नन्ही मुन्नी गुड़ियाएँ दे दी, बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी है। और ऐसे करते करते अपने घर आ गए। अपने घर आके उन्होंने फिर से अपने गृहस्थ जीवन को अच्छे से जीना शुरू कर दिया। बड़ा आनंद आया गृहस्थ जीवन में जीते जीते, खूब अच्छा लग रहा है, बढ़िया से घर गृहस्थी चल रही है। और ऐसे कर करके धीरे धीरे उनकी दूसरी बिटिया भी धीरे धीरे बड़ी होने लग गई। दूसरी बिटिया बड़ी हुई तो उसके लिए भी वो ऐसे जैसे पहले छोटी के लिए लेके आते थे, उसके लिए भी कुछ खाने पीने की चीज़ें वस्तुएं लाना शुरू कर दिए उन्होंने। अब घर में 2 नन्ही मुन्नी बच्चियाँ आराम से खूब हंसते खेलते हुए और समय आराम से व्यतीत होने लगा, बड़ा आनंद आने लगा। समय गुजरता गया और धीरे धीरे वो दोनों बेटियां बड़ी हो गई। और इसी के चलते फिर जैसे समय का चक्र बनता है, उसी समय के चक्र के द्वारा फिर तीसरी बार उनकी पत्नी फिर प्रेग्नेंट हुई। तीसरी बार जब पत्नी प्रेग्नेंट हुई तो मन में दोनों पति पत्नी जब बैठे तो उनको यही लगे कि हे भगवान अब हमारे एक घर में एक पुत्र जन्म हो जाए, एक पुत्र पैदा हो जाए, ऐसा उनके मन में ख्याल आने लगा। ठीक है, समय हुआ, फिर जो है डिलीवरी का समय हुआ, अस्पताल में गए और इस बार भी यही आके नर्स ने बताया कि आपके घर में पुत्री का जन्म हुआ है, एक कन्या देवी आई है। ठीक है,
जो भी हुआ वहाँ के अस्पताल का बिल पे करके आए, घर में आ गए। घर में आए तो पत्नी के साथ व्यवहार थोड़ा अच्छा नहीं रहा और आके पत्नी को बोले कि मैं अब ये 3 बेटियों का भार नहीं सह पाऊँगा, मेरे बस की नहीं है कि मैं इन 3 बेटियों का भरण पोषण कर पाऊँगा। तो पत्नी ने कहा तो क्या करोगे? बोले कि हम एक बेटी को अब किसी को दे देंगे, अब हम एक बेटी को अपने पास नहीं रखेंगे, किसी को दे देंगे। पत्नी ने बड़ा अटपटा लगा कि तुम क्या कह रहे हो, मैंने 9 महीने इसको अपने पेट में रखा है, अपनी कोख में रखा है, इसको इतने मैंने पीड़ा सही है इसको पैदा करने में, तो मैं कैसे किसी के लिए कह दूँगा आप जाके दे दो, प्लीज़ ऐसा मत करिए। पति ने कहा ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे को तो ये करना पड़ेगा, मैं आगे चल के इन 3 बेटियों का भार नहीं सह पाऊँगा। तो हारते हुए पत्नी ने कहा कि तुम्हें जैसे ठीक लग रहा है आप कर लो, पर मन नहीं था पत्नी का। वो उठा के अपने उस कपड़ों में लपेटे हुए उस बेटी को उसकी माँ के पास से उठा ले गए। ये सब कहानी सुना रही है जो मैडम स्कूल में जो क्लास ले रही थी, बड़े प्यार से सब बच्चे एकदम से पिन ड्रॉप साइलेंट के साथ सुन रहे हैं, कोई कौतूहल नहीं, कोई आवाज़ नहीं, सब लोग बच्चे बड़े ध्यान से इस कहानी को सुन रहे हैं। तो उनका जो पति था अपनी तीसरे नंबर की जो अभी हाल पैदा हुई है बेटी, उसको लेके गोद में उठा के चले गए। उठा के गए तो एक चौराहा पड़ता था, चौराहे पे जाके सुबह भोर में लेके गए थे कि कोई देखे ना, सुबह भोर में लेके गए थे कोई देखे ना। वहाँ पे गए, वहाँ पे जाके उन्होंने चौराहे पे उस बेटी को रख दिया कि कोई भी आएगा जिसको ज़रूरत होगी वो ले जाएगा। ऐसा करते करते उन्होंने वहाँ से छोड़ा और दूर चल निकल गए वहाँ से कि अब मैं जाऊँगा और वापसी आऊँगा तब तक तो ये नहीं मिलेगी, कुछ भी हो जाएगा, कोई ना कोई ज़रूर ले जाएगा। ऐसा मन में विचार करके उस बेटी को वहाँ से चले गए। मित्रों लेके चले गए। 1-2 घंटे बाद वो पूरा पार्क घूम के और पूरा टहल के आए कि अब तो ज़रूर कोई ना कोई ले गया होगा। जब वो वापस आए तो देखते क्या है कि वो बेटी उसी कपड़ों में, सेम कपड़ों में लपेटी हुई, अपने पैर का अंगूठा पिए हुए, अपने मस्त आराम से रो भी नहीं रही है, आराम से अंगूठा पी रही है पैर का। पिता आया, उसने देखा, अरे कोई लेके नहीं गया, क्या करूं इसका, क्या करूं। उन्होंने कहा चलो आज इसको वापस उठा ले जाता हूं, वापस लेके चलता हूं। ऐसा ही किया मित्र उन्होंने और उठा के उसको वापस घर ले आए। माँ बड़ी व्यथित थी, बड़ी व्याकुल थी। माँ ने जैसे ही देखा कि मेरी बेटी वापस आ गई है, माँ की जान में जान आ गई। माँ बड़ी खुश हुई। अम्बे माँ से उसने प्रार्थना करी, हे गौरी माँ, हे अम्बे माँ, हे भवानी माँ, तूने मेरी सुन ली, मेरी पुकार सुन ली, भगवान तूने अच्छा किया कि मेरी बेटी को ये वापस घर ले आए। दिन निकल गया। अगले दिन फिर रात में फिर दोनों ने मंथन किया। पति ने फिर प्रेशर किया कि देवी मैं इसको नहीं रखूँगा, मैं ज़रूर लेके जाऊँगा और आज तो इसको ज़रूर मैं चौराहे पे और देर तक छोड़ूंगा, कोई ना कोई ज़रूर ले जाएगा। माँ क्या करती, परवश थी बेचारी, परेशान, और दोबारा से फिर उसको छोड़ दिया। दोबारा से अपनी गोद में से दे दिया, अपने पति की गोद में वो लेके गए। दोबारा से सेम ऐसे ही किया, जाके उन्होंने फिर चौराहे पे रख दिया और फिर घूमने के लिए निकल गए। ऐसा करते करते फिर चले गए। जाके वापस लौटे 1-2 घंटे बाद तो दोबारा फिर बेटी उसी अवस्था में सेम उनको मिल गई। सेम मिली। मन के अंदर बड़ी भावना सी आई कि मैं क्यों इसको ऐसा कर रहा हूँ, क्यों न इसको ले जाऊँ, जब जहाँ पे 2 पल रही होंगी तीसरी ये भी पल जाएगी। मन में वहीं से विचार बदल गए। दोबारा से फिर उन्होंने गोद में उठा लिया, गले से लगाया और मन ही मन थोड़ा पश्चाताप भी किया कि यार ये मेरे भाग्य से नहीं जाना चाहती, तो मैं अब इसको नहीं छोड़ूंगा। मैं उठा के घर ले आए। पत्नी ने दोबारा से देखा, पत्नी की तबीयत हरी भरी हो गई। बड़ी खुशी हुई कि भगवान चलो अच्छा हुआ, चाहे बहाना कोई भी रहा, लेकिन ये वापस आ गई है मेरे साथ तो बड़ा अच्छा है। ऐसा करके दोबारा से फिर बेटी का उन्होंने पालन पोषण शुरू कर दिया। देखिए कुदरत क्या करती है। ऐसे ही करते गए, चलते चलते उनकी पत्नी चौथी बार प्रेग्नेंट होने को हो गई। चौथी बार प्रेग्नेंट हुई और उधर से उनकी एक बेटी किसी बीमारी के कारण चल बसी। एक बेटी चली गई और चौथी बार जो डिलीवरी हुई वो एक घर में बेटा आ गया। घर में बेटा आया, खुशी मारे इतनी हो गई, अपार खुशी हो गई। इधर 2 बेटियां रह गईं और उधर एक तीसरा बेटा आ गया। ऐसे करके फिर गृहस्थी बहुत अच्छे से शानदार चली। फिर समय चक्र बदला और चलते चलते फिर 1-2 साल के बाद घर में एक बार और एक नन्हा मुन्ना बालक आ गया उनके घर में। और बदकिस्मती कहिए, खुशकिस्मती कहिए कि उनमें से एक जो और बेटी जो थी दूसरे नंबर की, वो भी बाई चांस किसी बीमारी में चल बसी। अब घर में 2 नन्हे मुन्ने बच्चे और तीसरी वो बेटी है। ऐसे कर करके वो 3 बच्चे घर में, खूब अच्छा सा माहौल बन गया। थोड़ी दुख हुआ, 2 बेटियां चली गई घर में से, लेकिन 2 बेटियां गईं तो 2 बेटे भी आ गए। बड़ा खुशी का माहौल, बड़ी खुशी हुई सबको।
और ऐसी खुशी खूब अच्छे दिनों तक उनकी चली और ऐसे कर कर के धीरे धीरे बच्चे उनके घर में बड़े हो गए। समय यूँ ही गुजरता गया और एक दिन शादी ब्याहों की चर्चाएं शुरू हो गई घर में। बड़ा खुशी का माहौल। बेटी पढ़ाई में अव्वल निकलती गई, पढ़ती गई बहुत अच्छे से, पूरा क्लास उन्होंने अटेंड करी, बड़ी भाव के साथ पढ़ती थी, बड़ा अच्छा लगा। इतने में जो दोनों बच्चे थे वो कुछ ज़्यादा ठीक ठाक नहीं पढ़ते थे। घर गृहस्थी को चलाने में उनको लगा कि अभी भाई घर में और थोड़ी आमदनी आनी चाहिए, बच्चे पढ़ नहीं रहे अच्छे से, तो विचार जो अमूमन घरों में होता है कि चलो इनकी उठा के शादी कर देते हैं, जब इन पे बोझ आएगा परिवार का तो ये अपने आप सुधर जाएंगे। हम लोग भी यही ज़्यादातर सोचते हैं कि बच्चा कितना भी बिगड़ा हुआ है तो शादी ब्याह के लिए सोच लेते हैं कि कोई घर लड़की आएगी और इसको सुधार देगी, जो सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। भाई किसी दूसरे की बेटी ने थोड़ी ठेका लिया है उस किसी के बच्चे को सुधारने का। कोशिश ये करोगे आप सुधार सको उसको। अगर वो आपसे नहीं सुधरा है तो किसी की बेटी भी नहीं उसको सुधार पाएगी और किसी बेटी का भी आप जो है भविष्य ख़राब करने वाले हो आप। तो ऐसे ही उनके घर में उन्होंने शादी ब्याहों की चर्चा हुई तो उन दोनों बेटों की शादी कर दी। लेकिन वो तो बहुत बिगड़ैल थे, बहुत अच्छे से घर नहीं संभाल सके और उठा के लिए माँ बाप ने दोनों को अलग भेज दिया कि भाई हम तुम्हारे साथ नहीं, तुम्हें अपने साथ नहीं रखेंगे, तुम चले जाओ। दोनों जो है अपना घर छोड़ के अपनी अपनी पत्नियों को लेकर चले गए और घर में फिर 3 प्राणी रह गए, माँ बाप और बेटी। जो बेटी खूब अच्छे से पढ़ती जा रही थी, उसने बहुत अच्छी शिक्षा ली। शिक्षा लेते लेते अब घर का भार भी, इधर पिता वृद्ध हो गए थे और पिता के पास भी बहुत ज़्यादा काम करने की क्षमता नहीं रही थी। तो अब जो गुजारा चलता तो जो बड़ी बेटी जो उनके काम काज करके जो कुछ पैसे लेके आती थी उससे घर चलने लग गया और किसी कारण बीमारी बस उसकी जो पत्नी थी वो भी चल बसी। अब घर में रह गए सिर्फ 2 जने, एक बेटी और एक बाप। और समय का चक्र चलता है, बुढ़ापा सभी के लिए है और बुढ़ापा अक्सर करके बीमारियों को अपने आप बुला लेता है। या तो कहो बीमारियां बुढ़ापे को बुला देती हैं या ये कहो कि बुढ़ापे के पास अपने आप बीमारियां आ जाती हैं। और ऐसे ही बीमारी में बाई चांस उसको लकवा लग गया। पिता को लकवा लगा तो सारी जिम्मेवारी बेटी के ऊपर। अब बेटी की उम्र भी बहुत होती जा रही थी। पिता ने बहुत बार कहा बेटी तू शादी कर ले, उम्र तेरी ज़्यादा हो रही है, पर वो यही हमेशा टाल करती रही कि पिताजी आपकी देखभाल कौन करेगा, मैं अगर शादी करती हूँ तो तुम्हारी देखभाल कौन करेगा। अक्सर करके बेटियाँ ये सभी कई बारी समस्या कुछ घरों में आ जाती हैं। चलो जो भी रहा, तो देख रेख करते करते एक दिन पिता ने अपनी बेटी को पास बुलाया और फूट फूट के रोना शुरू कर दिए। बोले कि पिताजी आप क्यों रो रहे हो? बोले बेटी मुझे वो बहुत, जब तू पैदा हुई थी तब की कुछ बात याद आ गई हैं और अंदर से बड़ी आत्मग्लानि भी हो रही है। बोले क्या हुआ पापा, ऐसी क्या बात है जिसको आप सोच के विचार के और आपने रोना शुरू कर दिया है? बोले बेटी मैं ऐसा एक अधम पापी इंसान हूँ कि जिस इंसान ने तेरे को 2 बार चौराहे पे जाके रख के इसलिए छोड़ाया था कि तुझे कोई और ले जाए। मैं तेरे को ये सोचता था कि मैं तेरा भार नहीं उठा पाऊँगा क्योंकि 2 बेटियाँ और पहले थी और तीसरी तू और आ गई थी, तो मैंने तीसरी बेटी जो तू है मैंने तेरे को 2 बार चौराहे पे छोड़ के आ गया था और दोनों बार तेरे को कोई नहीं लेके गया था और फिर मैं वापस ले आया। तो मुझे नहीं पता कि वो पाप मैंने क्यों किया, लेकिन उस मेरे जैसे पाप करने वाले का भी तूने मेरे बुढ़ापे में आके ऐसा सहारा बनी है कि अब मैं यही सोच सोच के रोता हूँ और अंदर अंदर कुड़ता हूँ कि अगर बाई चांस तेरे को कोई ले गया होता तो मेरा क्या होता। तो बेटी हो सके तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना और जितना बने तू अपना घर बसाने की सोच ले। बेटी ने पिता को ढांढस बंधाया, सांत्वना दी। बोले पापा विधि का विधान को कोई नहीं बदल सकता, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधात, ये तो विधाता के हाथ में किसके साथ कहाँ निभाना होना है, किसके साथ हमें रहना है, किसके घर में जन्म लेंगे, ये तो विधाता पहले लिख के भेज देती है। इसीलिए आपसे कोई अलग कर ही नहीं सकता था मुझे। चाहे आपने 2 घंटे के लिए रखा, चाहे उसको 10 घंटे के लिए भी रख दे, तो भी मैं आपके साथ रहने वाली थी, तो रहती ज़रूर। तो बच्चों ने बड़ी शांत भाव से वो मैडम की पूरी क्लास सुनी, पूरी कहानी सुनी। तो जब एकदम मैडम भी शांत चुप हुई और बच्चे भी शांत हुए तो मैडम ने ही चुप्पी तोड़ते हुए बोला कि तुम्हें बच्चों बताओ वो जो लड़की थी वो कौन थी। तो सब बच्चे जिज्ञासु बस बोले मैडम हमें नहीं पता, बताइए कौन थी। बोले कि वो लड़की मैं ही हूँ। मेरे ही पिता हैं जो आज लकवाग्रस्त हैं, घर में होते हैं और मैं उनकी देखरेख करती हूँ।
तुम मेरे से पूछ रहे कि मैडम अपने बारे में बताओ, तो ये मेरी ही एक कहानी है कि जिसमें मैंने अब तुम लोगों को सुनाया है, और इसी वजह से मैंने आगे की घर गृहस्थी नहीं जमा सकी हूँ। तो ऐसा सुन के सब बच्चे बड़े ही एकदम से दंग हुए, हैरान हुए, और उस दिन के बाद मैडम की और ज़्यादा से रेस्पेक्ट करने लगे। सीख हमें यही मिलती है कि कभी भी बेटियों को बोझ नहीं समझना चाहिए। सब अपना अपना भाग्य लिखा के लेके आते हैं, सब अपने अपने भाग्य का खाते हैं। कभी भी ये ना सोची जाए कि ये हमारे ऊपर या हम इसको खिला रहे हैं। चाहे कोई वर्कर हो, चाहे कोई मेंबर हो घर का, सब अपने अपने भाग्य का खाते हैं, अपने अपने भाग्य से जीते हैं। तो हमेशा प्रसन्न रहो, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। बेटियों के ऊपर जितना हो सके थोड़ा ख्याल रख लिया करो कि वैसे भी बेटी पराया धन मानी गई हैं, तो यही समझ के कि भैया तो कुछ दिन के बाद तो चली जाएंगी, इसलिए उनकी परवरिश बढ़िया करो, और उनकी खातिर तवज्जो ऐसी बढ़िया होनी चाहिए कि उन्हें हमेशा अपने माँ बाप का घर ऐसा लगे कि वो वाकई में वो स्वर्ग का समय था, और स्वर्ग की अनुभूति उन बेटियों को होनी चाहिए। बेटियों को अच्छे से पढ़ाने लिखाने पे जोर दो, यही मेरी विनती है, यही मेरी गुजारिश है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।